हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आइसोलेशन ऑफ रूट्स। आपने कुछ लास्ट के लेक्चर्स में देखा होगा, हमने उसमें असिम्प्टोट्स, कर्व स्केचिंग जैसे टॉपिक कवर किए जो कि पर्टिकुलरली मेंस और एडवांस पे फोकस थे। ये जो टॉपिक आपका आइसोलेशन ऑफ रूट्स, ये भी कॉम्पिटिटिव लेवल का ही है। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को मेजरली कंफ्यूजन रहती है। अच्छा, ये टॉपिक थ्रू आउट कैलकुलस में यूज होता है। जब भी आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखते हो तो ये टॉपिक की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया, इसके कुछ केसेस बना दिए। अगर वो केसेस आपने समझ लिए तो आपका टॉपिक कभी दिक्कत नहीं करेगा। और बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन, मतलब एडवांस लेवल के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक की क्लैरिटी से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आइसोलेशन ऑफ रूट्स, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्यूबिक इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट्स को हम डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन कंसिडर की, ax क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसमें कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का वो पॉजिटिव है, a इज ग्रेटर देन 0। अगर आपको नेचर ऑफ रूट्स पता करनी है तो आप fx को ये क्यूबिक जो इक्वेशन थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसिडर कर लो आप, और इसका डेरिवेटिव निकाल दो। आप इसका डेरिवेटिव निकाल दो जो कि बहुत सिंपल है, 3ax² प्लस 2bx प्लस c, मतलब x का 1 और कांस्टेंट का तो 0 हो गया। अगर आपको नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन पता करना है तो आप क्यूबिक इक्वेशन को क्यूबिक पॉलिनोमियल में फॉर्म करो, उसका डेरिवेटिव निकालो। अब जब डेरिवेटिव निकाल लिया तो ये बन गया क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को हम अच्छे से जानते हैं। मैं इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करूंगा। इन केस अगर वो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के कितने रियल रूट्स हैं। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया क्वाड्रेटिक का, तो उस केस में हमारे पास कितने रियल रूट्स हो गए। आप बोलोगे f' इक्वल टू 0 वाली जो इक्वेशन है, f' इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट हैज नो रियल रूट्स। अच्छा, जब f' का एक भी रियल रूट नहीं है तो जो ओरिजिनल इक्वेशन थी fx इक्वल टू 0 वाली जो कि एक क्यूबिक इक्वेशन है, उसमें हमें एक रियल रूट मिलता है। इसका रीजन अभी मैं आपको बताने वाला हूं। और इसकी जो ग्राफिकल फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से होगी। fx का ग्राफ इस तरह से चल रहा है, इसमें देखो आपको एक ये रियल रूट मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पे मैं अगर आपसे बात करूं, यहां पे कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका f' इक्वल टू 0 है। इस ग्राफ पे देखो, जहां पे ये एक ही पॉइंट पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जा रहा है fx, तो यहां पे कोई एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे मेरा f' 0 हो। आप बोलोगे ग्राफिकली f' 0 कैसे पता करते हैं? अरे वहां पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होनी चाहिए ना। f' इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व is parallel to the x axis। f' इक्वल टू 0 का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। याद है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में स्टार्टिंग में हमने यही तो पढ़ा था। तो यहां पे एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे f' 0 है। तो f' 0 नहीं है, मतलब x की रियल वैल्यू इस इक्वेशन में x की रियल वैल्यूज नहीं मिल रही थी, तो इस इक्वेशन की एक भी रियल वैल्यू नहीं है। तो हां, fx की एक रियल रूट होगी fx की। तो ये केसेस आपको ध्यान रखने हैं। एक बार लास्ट जहां पे मैंने रेड से लिखा है यही मेन आपको ध्यान रखना है। आप f' कंसिडर करो, उसकी रूट्स को चेक करो, उसकी नेचर को। तो अगर उसकी एक भी रियल रूट नहीं आई तो इसका मतलब जो ओरिजिनल क्यूबिक इक्वेशन है उसकी एक रियल रूट होगी। तो ग्राफ इसमें हमेशा मोनोटोनिक रहेगा। या तो हम मतलब इसमें x इंक्रीज करेगा तो आपका fx भी इंक्रीज करेगा। ये पॉइंट मैंने यहां पे पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है। तो और केसेस को कंपेयर करते हैं। अच्छा, अब आगे के जो केसेस कंपेयर करने के लिए आपको ये 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले कि एक क्यूबिक इक्वेशन जो है ना, एक क्यूबिक इक्वेशन में हमेशा एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या था? वो पॉइंट जहां पे कर्व अपनी कॉन्केविटी को चेंज करता है, मतलब कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन हो जाता है या कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप हो जाता है, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन में ऐसा एग्जैक्टली एक ही पॉइंट होगा जहां पे अपना वो कॉन्केविटी को चेंज करेगा, ठीक है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे के लेक्चर में भी ये यूज होगा। आपको कहता है अगर आपका एक पॉलिनोमियल है fx, ठीक है, अच्छा वो क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, कुछ भी है, कह रहा अगर उस पॉलिनोमियल की आपने दो रूट्स निकाली, अगर आपने उस पॉलिनोमियल की दो रूट्स निकाली तो उस पॉलिनोमियल का जो डेरिवेटिव होगा ना उसकी एक रूट इन दो रूट्स के बीच में होगी। मतलब कहने का मतलब ये है, देखो जैसे मान लो ये fx का ग्राफ है, तो यहां पे इसकी दो रूट्स है, तो इसके बीच में देखो यहां पे f डैश एक्स इक्वल टू 0 है, मतलब यहां पे जो आपको ये c मिल रहा है वो अल्फा और बीटा जो दो रूट्स थी fx की, fx आपका गिवन पॉलिनोमियल था, अगर उसकी दो रूट्स अल्फा और बीटा है तो बीच में इसके डेरिवेटिव की एक रूट जरूर मिलेगी आपको, fx के डेरिवेटिव की एक रूट जरूर मिलेगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना क्योंकि आगे सारी चीजें इसी पे कनेक्टेड है, ठीक है। एक एग्जांपल हम साथ के साथ यहां पे निपटा देते हैं। तो एग्जांपल क्या है आपके पास, ये देखो क्यूबिक दे दिया, क्यूबिक आपको गिवन है, आपने इसका f डैश एक्स निकाला, क्या आया 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 5। मैंने क्या कहा था, अगर आपको नेचर चेक करना है क्यूबिक के रूट्स का, आप f डैश एक्स निकालो, इसको 0 के इक्वल रखा हमने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, तो ये आ गया 16 माइनस में 60 विच इज माइनस 44, डी नेगेटिव आ गया, डी नेगेटिव आ गया मतलब इसमें एक भी नो रियल रूट, इसकी एक भी रियल रूट नहीं है इस क्वाड्रेटिक की, तो कह रहा है जो ओरिजिनल fx है, देयरफॉर ओरिजिनल जो fx है उसके अंदर कितनी रूट्स होगी रियल, fx हैज वन रियल रूट, ये हम ध्यान रखेंगे। और इसका ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा जो अभी हम बात की थी, यहां पर क्या हुआ fx की एक रियल रूट दिख रही है और f डैश एक्स की एक भी रियल रूट नहीं है, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को आगे के केसेस में कंबाइन करते हैं और फर्स्ट केस तो आपको पता चल ही गया, अब कंपेयर करते हैं सारे केसेस। देखो अब आपको कहता है कि f डैश एक्स इक्वल टू 0, f डैश एक्स इक्वल टू 0, वही मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने निकाली थी 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर दो, यहां पे लिख लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट रूट्स है, कौन कौन सी हमने लेट कर लिया अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, ठीक है। और वहां पे क्या कंडीशन हुई, देखो ये दो डिस्टिंक्ट रूट्स आपको कौन सी दिख रही है, ये देखो यहां पे ये अल्फा है, ये बीटा है, क्यों, क्योंकि देखो यहां पे आपकी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन पा रही है, तो यहां पे f डैश एक्स 0 होगा, अल्फा उसकी एक रूट है, यहां पे देखो यहां पे f डैश एक्स 0 है तो बीटा एक दूसरी रूट मिल गई। लेकिन ये जो अल्फा और बीटा को अगर मैं fx में सब्स्टिट्यूट करूं, fx जो हमारा मेन फंक्शन था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, उसमें अगर मैं फंक्शन एट अल्फा और फंक्शन एट बीटा को सब्स्टिट्यूट करूं तो देखना यहां पे फंक्शन एट बीटा की वैल्यू, फंक्शन एट अल्फा की वैल्यू, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है। तो उस केस में भी आप देखो ये जो ग्राफ है कितनी रियल रूट बना के जा रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, जो fx का ग्राफ है, ये fx का ग्राफ है ना, तो एक ही पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट कर पा रहा है ये, ठीक है। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है f डैश एक्स उसकी एक भी रियल रूट नहीं है तो fx की एक रियल रूट थी, f डैश एक्स की क्वाड्रेटिक की दो रियल रूट्स आ गई, लेकिन उन रियल रूट्स पे फंक्शन की वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अल्फा और बीटा दोनों या तो ऊपर लाई कर रहे हैं या दोनों नीचे लाई कर रहे हैं ऑन द सेम साइड ऑफ एक्स एक्सिस, उस केस में भी आपका जो fx है उसका एक ही रियल रूट है, उसका एक ही रियल रूट है। ये चीजें आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी और ध्यान रखनी पड़ेगी। पीछे वाला जो पॉइंट था आने वाला वो यूज में, ठीक है। यहां पर अब देखो इसमें फिर एक कंडीशन यही है कि जो f डैश एक्स है उसमें दो डिस्टिंक्ट रूट्स है अल्फा एंड बीटा, दो डिस्टिंक्ट रूट्स है अल्फा एंड बीटा, लेकिन इस बार आप समझ पा रहे हो आई थिंक, यहां पे ये अगर अल्फा है तो यहां पे f डैश एक्स इक्वल टू 0 है, ये बीटा है तो यहां पे भी f डैश एक्स इक्वल टू 0 है, और यहां पे फंक्शन एट अल्फा पॉजिटिव, फंक्शन एट बीटा नेगेटिव, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा
नेगेटिव लेस देन 0। इस केस में आपका ग्राफ देखो 1 2 3 3 हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, 3 केसेस क्लियर हो गए। एफ डैश एक्स का अगर एक भी रियल रूट नहीं है तो एफ एक्स का एक रियल रूट होगा। एफ डैश एक्स के 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, लेकिन उन दोनों रूट्स पे फंक्शन का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका एक ही रियल रूट होगा अभी भी। और अगर एफ डैश एक्स के 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गए, और उनमें फंक्शनल वैल्यू अल्फा और बीटा पे जो फंक्शन की वैल्यू है उनका प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है, तो उस केस में एफ एक्स के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो गए। वो कौन कौन से हैं? 1 2 3। पीछे जो हमने पॉइंट पढ़ा था, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 2 रियल रूट्स है फंक्शन की, तो बीच में डेरिवेटिव का एक रूट जरूर होगा। फिर देखो यहां पे 2 रूट है, आपके 2 रूट है फंक्शन के एफ एक्स के, तो देखो डेरिवेटिव का एक रूट बीच में पड़ा हुआ है, तो ये पॉइंट हर जगह वैलिड रहता है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें देखो ना, इसके 2 रूट है ही नहीं, इस फंक्शन के 2 रियल रूट तो है ही नहीं ना, तो वो वाली कंडीशन नहीं लग रही। लेकिन देखो जैसे ही 2 रूट आए तो डेरिवेटिव का रूट इन 2 रूट्स के बीच में ही होगा हमेशा। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। आगे देखें, क्यूबिक में सिर्फ यही 5 केस है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इक्वेशन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, हमने यहां पे फिर से वही बात कर दी कि 2 डिस्टिंक्ट रूट्स है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, अल्फा और बीटा। अच्छा, अल्फा और बीटा जब आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे, फंक्शन एट अल्फा इंटू फंक्शन एट बीटा चेक कर रहे थे कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। इस बार क्या हुआ कि आपकी एक रूट अल्फा और बीटा में से किसी एक रूट पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, कुछ ऐसे। देखो बीटा जैसे रखूंगा मैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। फंक्शन एट बीटा इज इक्वल टू 0 और फंक्शन एट अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे अल्फा ये है, तो ये इंटरचेंज भी कर सकता हूं, मैं इसे बीटा लिख दूं, इसे अल्फा लिख दूं, है ना, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस पॉइंट यहां पे आता है कि हम जो शुरू से लेके आ रहे हैं ना, अल्फा आपका बीटा से कम है, अल्फा आपका बीटा से कम है, तो इसलिए अल्फा इसको इधर रख रहे हैं हम। ठीक है, वो तो कंडीशन आप समझ जाओगे, जब आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी तो आप ग्राफिकली देख ही लोगे कि नंबर लाइन पे वैल्यूज कहां पे है। इसमें क्या पॉइंट आ रहा है आपका कि देखो यहां पे अगर आप चेक करो, अगर आप यहां पे चेक करो तो ग्राफ के 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिसमें एक पॉइंट तो ये हो गया, लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट है ये टच करके जा रहा है, तो इसमें 3 रूट्स है, एफ एक्स की 3 रूट्स है, लेकिन उसमें क्या है, आपकी रियल रिपीटेड रूट होगी, रिपीटेड, डबल लिख देता हूं मैं यहां पे बीच में, डबल रियल रूट है। ठीक है, और इसमें आप ये कह सकते हो एक और रियल रूट है यहां पे। मतलब इसका एग्जांपल मैं जो बोलूं आपको, यहां पे क्या कह रहा हूं कि मान लो x की वैल्यू एक 1 आ रही है, तो x की वैल्यू दूसरी 3 और 3 आ रही है, तो 2 रिपीटेड है, एक रियल डिस्टिंक्ट है ना, 1 अदर रियल रूट बोला है मैंने यहां पे, अदर रियल, और यहां पे क्या रिपीटेड रियल रूट, डबल लिख दिया क्योंकि 2 बार आएगी वहां पे वैल्यू। बात समझ आई? तो इसके अंदर क्या आ रहा है कि अगर मान लो आपके एफ डैश एक्स की 2 रूट्स आई, पहले भी 2 आ रही थी अल्फा बीटा, लेकिन उनमें से किसी एक पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, मतलब वो क्या हो रहा है, टेंजेंट एक्स एक्सिस बन रहा है इसका, फंक्शन की वैल्यू अगर 0 हो गई तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, इस पॉइंट पे फंक्शन की 2 रिपीटेड रूट हो गई, और इस पॉइंट पे आपकी एक अलग से रूट मिल जाएगी, रियल रूट आपको। क्लियर? एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि अगर एफ डैश एक्स में हमारे पास 3 इक्वल रूट्स आ गई, हैज 3 इक्वल रूट्स। ठीक है, या 3 मत लिखो, इसमें 2 ही ले लो, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक बनेगी ना, है ना, क्वाड्रेटिक बनेगी। एफ डैश एक्स तो क्वाड्रेटिक है ना, तो उसकी 2 रूट्स आई, दोनों ही इक्वल रूट्स है, अल्फा, और अनफॉर्चुनेटली उस अल्फा पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। एग्जाम्पल साथ में दे दिया क्योंकि ये क्लैरिटी की जरूरत है। एफ एक्स आपको दिख रहा है, आपने एफ डैश एक्स निकाला, आपने एफ डैश एक्स निकाला, कितना आ गया, 3 टाइम्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब मैंने एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा तो आपको x की 2 वैल्यूज मिल रही है, कौन सी, 3 और 3 इक्वल मिली, और अगर वो 3 मैं सब्स्टिट्यूट करूं एफ एक्स में तो वो 0 बन रहा है।
तो वो 0 बन रहा है। यहां पे जो अगर फंक्शन की वैल्यू चेक करो तो क्या बन रही है 3,0। उस केस में फंक्शन के पास रिपीटेड रूट होगी, लेकिन कितनी बार? ट्रेबल। वहां पे डबल लिखा था, ट्रेबल मतलब समझते हो ना, 3। देयर आर 3 कोइंसिडेंट रियल रूट्स। ठीक है, 3 रूट्स होगी लेकिन कोइंसिडेंट इक्वल होगी, वो fx की एक ही वैल्यू 3 बार रिपीट होगी वहां पे। ठीक है, जैसे दिख ही रहा आपको, इसमें तो कुछ बात ही नहीं थी ना, fx x-3 का होल क्यूब है तो x की वैल्यू 3 3 3 है। मतलब ये तो सिंपल मैंने एक एग्जांपल लिया था। तो ये सारे केसेस आपको क्लियर होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे रिपीटेड रूट की एक कंडीशन और दे रखी है कि अगर gx एक पॉलिनोमियल है, उसके रिपीटेड रूट x इक्वल टू अल्फा पे है। कब होगा ये? जब g एट अल्फा और g डैश अल्फा दोनों 0 हो गए। ठीक है, तो इसको अब मैं क्वेश्चंस में ना अप्लाई करता हूं तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है, 5 केस हमने पढ़े हैं, एक बार रिकॉल कर लेना, क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक बार उसको रिवाइज कर लेना, फिर क्वेश्चन समझना। ठीक है, चलो मैं आगे कर रहा हूं, आपको रिवाइज करना, एक बार बैक करके रिवाइज कर लो। चलो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें केस आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कैसे करेंगे? कह रहा है पॉसिबल वैल्यूज बताओ a की फॉर विच द क्यूबिक इज नॉन मोनोटोनिक एंड हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। नॉन मोनोटोनिक एंड हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। देखो मैं आपको 2 चीजें याद दिलाता हूं। एक केस मैंने कौन सा बनाया था? कुछ ऐसे। ये कौन सा है? ये मोनोटोनिक है, लेकिन इसके अंदर एक ही रियल रूट है, ये वाली। एक केस मैंने क्या बनाया था? एक केस मैंने ये बनाया था, इसमें भी क्या है? रूट तो एक ही है ना, लेकिन ये नॉन मोनोटोनिक है, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे ये वाला केस सिलेक्ट करना है ना। मतलब ये कौन सा केस है? केस नंबर 2। तो चलो क्वेश्चन समझ आया। हमने यहां पे सबसे पहले fx को कंसिडर किया x³ प्लस ax प्लस 2। मैथमेटिकल कंडीशन अभी लिखूंगा उस केस की। आपको f' तो निकालना ही है। आपने ले लिया 3x² प्लस a, ये आ गया। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं a की वैल्यू पॉजिटिव या इक्वल टू 0 ले लूं तो f' क्या होगा? देन आपका जो f' होगा वो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप मतलब इसको क्या बोलोगे? दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हो गया? मोनोटोनिक, जो कि आपके रिक्वायरमेंट से उल्टा है। एक रूट होगी इसकी, ठीक है, एंड विल हैव एग्जैक्टली वन रूट, एग्जैक्टली वन रियल रूट। ये बात वैलिड है, एग्जैक्टली वन रियल रूट। तो मुझे एग्जैक्टली वन रियल रूट चाहिए, लेकिन बच्चों मुझे नॉन मोनोटोनिक चाहिए। तो मैं a ग्रेटर देन 0 को तो ले ही नहीं सकता। a की वैल्यू 0 या उससे ज्यादा तो होगी ही नहीं। उसने पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a बताई है ना, तो एक पार्ट तो मेरे को क्लियर हो गया कि a की पॉजिटिव वैल्यूज नहीं होगी, मतलब a की नेगेटिव वैल्यूज होगी। ठीक है, ये हमें पता चल गया। तो ये केस तो मैं कंसिडर करूंगा ही नहीं। तो फिर कह रहा दूसरा केस और कौन सा था? अगर मान लो मैं अब a की वैल्यू नेगेटिव लू, होगी क्या वो हम बात करेंगे अभी। ठीक है, देन f' की वैल्यू जो 3x² प्लस a है, इसमें a की वैल्यू मान लो नेगेटिव है, तो मान लो a की वैल्यू मान लो मैं -1 लेके चल रहा हूं, तो 3x² -1। तो हाँ, यहां से मुझे 2 रूट्स मिल जाएगी, 2 रियल रूट्स मिलेगी, है ना, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगी। इसमें तो नहीं मिलेगी ना। तो यहां पे अगर मैं a नेगेटिव ले रहा हूं तो then will have 2 distinct roots। ठीक है, 2 distinct roots, दैट इज आप कह रहे हो इसमें कि f' को 0 के इक्वल रखो पहले, तो 3x² प्लस a इज इक्वल टू 0। आप यहां पे क्या बात करोगे कि x² की वैल्यू क्या हो गई? -a/3। x² की वैल्यू क्या हो गई? -a/3, -a फिर 3 गया, तो x की वैल्यू क्या बन गई बच्चों? अंडर रूट। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? अंडर रूट -a/3, और ये प्लस माइनस में होगा, एग्री कर रहे हो?
स्क्वायर जब ट्रांसफर करोगे तो दो रूट्स आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ए बाय 3। अच्छा तुम इमेजिनरी के बारे में मत सोचना, क्योंकि ए की खुद की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे एक्स की दो वैल्यूज आ गई, जिसमें मैंने क्या किया, यहां पर मैंने क्या किया, बी ले लिया माइनस ए बाय 3, क्या ले लिया, बी को ले लिया माइनस ए बाय 3, थोड़ा सा सॉल्व करने में इजी रहेगा। माइनस ए बाय 3 को मैंने बी ले लिया, तो मुझे एक्स की कौन सी दो वैल्यूज मिल गई, प्लस माइनस अंडर रूट में बी, ठीक है। तो एक अल्फा कितना हो गया, रूट बी, और बीटा कितना हो गया, माइनस में रूट बी। देखो सिंपल सी बात है ना, इस वाले केस में तो क्या हो रहा है, अगर फंक्शन मोनोटोनिक हो गया है ना, क्योंकि देखो इसमें अगर मैं बात करूं ए पॉजिटिव है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट तो तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो उस केस में फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, एक रियल रूट जरूर होगी। लेकिन मुझे तो ये केस लेना ही नहीं है, मुझे तो नॉन मोनोटोनिक का केस लेना है। तो नॉन मोनोटोनिक के लिए मैंने ए को नेगेटिव लिया और सॉल्व करके मैंने एक्स की दो अलग अलग वैल्यूज निकाल दी। और जब दो डिस्टिंक्ट रूट्स होगी, जब दो डिस्टिंक्ट रूट्स होगी और एग्जैक्टली वन रूट का केस है मेरा, तो बच्चों ये वाला केस है जिसमें अगर मैं बात करूं अल्फा की और बात करूं बीटा की, इन दोनों का फॉर, यहां पे लिख रहा हूं मैं, फॉर एग्जैक्टली वन रियल रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, हमारे पास क्या होना चाहिए, फंक्शन एट अल्फा और फंक्शन एट बीटा शुड बी ग्रेटर देन 0। अल्फा की वैल्यू मैंने पीछे क्या निकाली है, रूट बी, और बीटा की क्या निकाली, माइनस रूट बी, ठीक है। यहां तक तो एग्री कर रहे हो, क्लियर है, ठीक है। बी मेरे पास माइनस ए बाय 3 लेट किया मैंने, तो फंक्शन एट रूट बी और फंक्शन एट माइनस में रूट बी ग्रेटर देन 0। अब फंक्शन एट एक्स था क्या, फंक्शन एट एक्स क्या है आपके पास, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस 2, ठीक है। तो यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं अभी रेफरेंस के लिए, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस 2, ये एफ एक्स है। यहां पे एक्स को मैंने क्या रखा, रूट बी, ठीक है। रूट बी का मतलब क्या हुआ, रूट बी की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, ये पावर 1/2 होती है ना, तो b रेज टू पावर 3/2, ठीक है। डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, यहां पे आप भी कर लोगे जब इस लेवल के क्वेश्चंस आप देख रहे हो तो। अच्छा a यहां पे ऐसे ही, x के लिए रूट b मतलब b रेज टू पावर 1/2, और आपका 2 तो 2 ही रहेगा अभी के लिए, माइनस रूट बी रखोगे आप। देखो अब अगर आप माइनस में रूट बी रख रहे हो, यहां पे पावर तो 3 है ना, तो ओड पावर की वजह से माइनस तो रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, पावर 1/2 और 3 b 3/2, सेम। यहां पे माइनस रूट बी रखा तो माइनस ए बी रेज टू पावर 1/2, अच्छा प्लस 2 तो अपनी जगह पे सेम ही है, ग्रेटर देन 0 चल रहा है ये, क्लियर। मैंने यहां पे माइनस कॉमन ले लिया इस वाले ब्रैकेट से, ये वाला तो ब्रैकेट सेम चलेगा अभी के लिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से मैंने जैसे ही माइनस कॉमन लिया, b रेज टू पावर 3/2 प्लस ए बी रेज टू पावर 1/2, और ये -2 हो गया। ये जो माइनस हमने कॉमन लिया, वो माइनस को हटाने के लिए अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं माइनस से, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। बहुत कॉमन सी बात कर रहा हूं मैं, ये इस पूरे को a लिया b, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या लग रहा है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, ये लो, ये हो गया a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर लेस देन 0, क्लियर। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, b रेज टू पावर 3, इसका स्क्वायर किया तो क्या हुआ, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, और b रेज टू पावर 1/2 का स्क्वायर क्या हुआ, b बचा सिर्फ, प्लस 2ab, a तो ऐसे रहेगा, b रेज टू पावर 3/2 और b रेज टू पावर 1/2, या इतना तो कर लोगे ना मैथ्स, b 3/2 और b 1/2 क्या दिख रहा है आपको, b स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, b स्क्वायर दिख रहा है। यहां पे क्या बचा, माइनस में 4 लेस देन 0। अब b की जो वैल्यू थी आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। b की वैल्यू अगर आपको याद दिलाऊं तो b की वैल्यू क्या थी, -a/3 यूज करो। तो यहां पे -a/3 जब मैं रखने वाला हूं, यहां पे ये हुआ -a/3 का क्यूब प्लस a स्क्वायर अपनी जगह पे,
ये हो गया माइनस ए बाय 3, 2a अपनी जगह पे माइनस ए बाय 3 का स्क्वायर लेस देन -4 लेस देन 0, नॉर्मल सॉल्विंग। ठीक है, नॉर्मल सॉल्विंग बची, इसको यहीं पे देख लेते हैं। तो ये बन गया -a³ बाय 27, -a³ बाय 27, ये बन गया -a³ बाय 3। ठीक है, यहां पे आ गया आपका माइनस तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 2a³ बाय 9 प्लस 2a³ बाय 9। ठीक है, -4 अपनी जगह पे लेस देन 0 अपनी जगह पे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एलसीएम ले लिया 27 हमने, आपने एलसीएम लिया 27 तो कितना हो गया -a³ माइनस में 9a³ प्लस ये कितना बना आपका 3 और 2 6a³ और ये बन गया -108 लेस देन 0। ठीक है, यहां तक क्लियर। 27 पॉजिटिव नंबर है तो इसकी वजह से तो इनइक्वालिटी नेगेटिव होगी नहीं, इसको तो इग्नोर कर दिया। ये कितना हो गया -10a³ प्लस 6a³ -4a³ -108 लेस देन 0। आपने यहां पे -4 कॉमन लिया, a³ प्लस 27 आ गया लेस देन 0। माइनस को आपने उधर शिफ्ट किया, या -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों -4 से डिवाइड कर दिया, तो यहां से तो हट गया ये, वहां पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। फाइनली आपको क्या मिल गया, a³ प्लस 27 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो a³ प्लस 27 को अगर आप खोलते हो ना तो a प्लस 3 आगे होगा आपका a² प्लस 9 माइनस में आपका कितना, जैसे इसको मैं a³ प्लस 3 का क्यूब लगा रहा हूं ना, तो a² प्लस b² माइनस ab, ये बनेगी बात। ये जो क्वाड्रेटिक बन रही है ना, इसका d तो नेगेटिव आ रहा है। जब d नेगेटिव होता है तो उस केस में फंक्शन हमारा पॉजिटिव होता है। ये भी पीछे मैंने एक लेक्चर में बताया था आपको, मोनोटोनिसिटी पे यूज किया था हमने, कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव होगा ना तो क्या होगा, उसका एक भी रियल रूट होगा ही नहीं, और उसमें a पॉजिटिव है तो ग्राफ आपका ऊपर ऊपर बनेगा, पॉजिटिव रहेगा ग्राफ। तो कह रहे हैं पूरी इनइक्वालिटी पॉजिटिव किसकी वजह से है, ये तो पॉजिटिव है ही, तो इसका मतलब a प्लस 3 पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब a की वैल्यू -3 से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक रेफरेंस, ये जो सारा केस हम जो पढ़ रहे हैं उसमें ये सारा केस कहां पे है कि a की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए, और वो बोल रहा है -3 से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब a किसको बिलोंग कर रहा है, -3 से 0 के बीच में। ये आपका आंसर है। दोबारा बताऊं, आपको बोला गया था कि a की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए, और ये कह रहा है -3 से ज्यादा होनी चाहिए। अरे तो -3 और 0 के बीच में आ गई ना वैल्यू, बस ये कॉन्सेप्ट है इसका। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा केस है, और फिर उसकी मैथमेटिकल अप्रोच लगा के जिस तरह का भी रिजल्ट बोलेगा आप प्रूव कर दोगे। ठीक है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है ये, बहुत इजी था ये, है ना। चलो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको इस टाइप का, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा चेंज कर लिया इस बार क्वेश्चन हमने। कह रहा है p और q दो रियल नंबर है हमारे पास, और क्यूबिक फिर दे दी 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगी इफ ये कंडीशन है तो। ठीक है, या हम मान लेते हैं कि 3 डिस्टिंक्ट रूट्स है और ये प्रूव कर दे हम। अब 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कैसे प्रूव करते थे, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, जो आपको y है उसको मैंने fx ले लिया, x³ प्लस px प्लस q हो गया। f' तो निकालोगे ही ना, तो यहां पे क्या आ गया 3x² प्लस p आ गया, ये लो। फिर वही वाली बात आ गई इसमें सेम, कि अगर p पॉजिटिव है या 0 है तो f' क्या होगा, f' की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो fx क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक, मतलब इंक्रीजिंग हो जाएगा, मोनोटोनिक, एंड विल हैव एग्जैक्टली वन रियल रूट। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे तो 3 रियल रूट्स चाहिए ना, अलग अलग 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। वो कब पॉसिबल है, देखते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी, इफ p इज लेस देन 0, तो f' की वैल्यू क्या हो जाएगी
आप बोलोगे 3x² प्लस p, जिसमें p की वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर इसको मैं 0 के इक्वल रखता हूं, है ना, अगर p नेगेटिव है देन f' इक्वल टू 0 will have two distinct roots, ठीक है। वो कैसे मिलेगी डिस्टिंक्ट रूट्स, दैट इज f' इक्वल टू 0 रखूं मैं, तो देखो 3x² प्लस p इक्वल टू 0, जिसमें p नेगेटिव है आपका। सेम वर्किंग, x² की वैल्यू कितनी हो गई, -p/3। आप x को क्या लेने वाले हो, प्लस माइनस अंडर रूट -p/3, जिसमें मैंने क्या किया, लेट कर लिया, -p/3 को मैंने ले लिया r ले लिया। तो यहां पे मेरे पास जो दो रूट्स आ गई, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या बन गई, प्लस माइनस अंडर रूट में r, -p/3 को r ले लिया, तो अल्फा क्या मिल गया मुझे, अल्फा क्या मिल गया, एक बार √r मिल गया, और बीटा क्या मिल गया, माइनस में √r। ये किसकी रूट्स है, f' इक्वल टू 0 की, दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ गई अलग अलग, है ना। अब fx की 3 अलग रूट्स कब होगी, fx की 3 अलग रूट्स कब होगी, याद करो, ये वाला केस था 1 2 3। इस केस में क्या था कि जो अल्फा है ऊपर, बीटा नीचे, मतलब फंक्शन एट अल्फा और फंक्शन एट बीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी तो 3 रूट्स का ग्राफ आपको दिख रहा है ना। तो यहां पे अब मैं बोलूंगा फॉर fx टू हैव 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, f अल्फा और f बीटा विल बी लेस देन 0, इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। अल्फा आपके पास क्या था, √r, और बीटा क्या था, -√r, और r कितना, -p/3, जिसमें p नेगेटिव है। हो रहा है ना कनेक्ट सब कुछ, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस कंडीशन 3 रूट्स की ले ली, पिछली बार सिर्फ एक रूट था, रियल रूट। तो f अल्फा डॉट f बीटा लेस देन 0, तो यहां पे क्या आ गया, फंक्शन √r और फंक्शन डॉट फंक्शन माइनस में √r इज लेस देन 0। अच्छा, फंक्शन क्या था, x³ प्लस px प्लस q, सेम ही तो ऑलमोस्ट, है ना, x³ प्लस px प्लस q, रेफरेंस के लिए यहां रख दिया। x के लिए क्या रखेंगे, √r अगर मैं रखता हूं तो क्या हो जाएगा, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही r⁵ 3/2 प्लस p टाइम्स r⁻⁴ और प्लस q अपनी जगह पे ही है, ये तो ठीक है। फिर -√r रखा जाएगा, -√r तो क्यूब की वजह से माइनस तो रहेगा, r⁻⁴ -√r रखा तो ये हो गया -p r⁻⁴ प्लस q अपनी जगह पे लेस देन 0 चल रहा है ये। फिर हमने माइनस कॉमन लिया, ये ब्रैकेट तो सेम ही रहेगा, इस ब्रैकेट में तो कोई चेंज नहीं है। यहां पे मैंने माइनस कॉमन लिया, r⁻⁴ प्लस p टाइम्स r⁻⁴ माइनस में q, जैसे ही माइनस कॉमन लिया और माइनस से मल्टीप्लाई करा दोनों साइड, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। फिर से ये a प्लस बी a माइनस बी ये लगा देते हैं, r⁻⁴ प्लस p r⁻⁴ इस पूरे का स्क्वायर और माइनस q का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 चल रहा है, ठीक है। जब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने एक्सपेंड किया तो ये क्या बन गया, r³ बन गया, ये बन गया p² r, फिर क्या बनेगा 2ab, a में p तो ऐसे रहेगा, r⁻⁴ इंटू r⁻⁴ को करोगे तो क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा, माइनस में q² ग्रेटर देन 0। सेम r की वैल्यू क्या थी, -p/3, वो रखते हैं, -p/3 का क्यूब लिया प्लस p² -p/3 प्लस 2p -p/3 का होल स्क्वायर माइनस q² इज ग्रेटर देन 0। चलो अब थोड़ी सी सॉल्विंग रह गई, बस देखते हैं कि कंडीशन जो है वो आ रही है नहीं आ रही। अच्छा, एग्जाम में क्या करेगा, वैसे ही 4 कंडीशन दे देगा और लास्ट में आपको जाके पता चल जाएगा कि कौन सी कंडीशन ट्रू है हमारी इनइक्वालिटी में। इसका क्यूब करा तो मुझे मिला -p³/27, ठीक है। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में p⁻³ और ये हो जाएगा आपका -p का स्क्वायर है तो प्लस हो गया, ये हो जाएगा 2p³/9,
सेम 2p³/9 और माइनस q² अपनी जगह पे है ही और ग्रेटर देन 0 पे चल ही रहा है। एलसीएम लिया 27, ठीक है, इसको ऐसे बना देता हूं, ठीक है। तो यहां पे 27 हमने एलसीएम लिया, -p⁻³ माइनस 9p⁻³ ये प्लस कितना हो जाएगा 6p⁻³ और माइनस में 27 q² इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये कितना हो गया -10p³ + 6p³ इज अगेन -4p³ माइनस 27 q² इज ग्रेटर देन 0। अच्छा 27 तो वैसे पॉजिटिव है, नीचे वाला तो उसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, सारी इनइक्वालिटी पे ही डिपेंडेंसी है, ऊपर वाली टर्म्स पे। माइनस कॉमन ले लिया, तो 4p³ + 27 q² और उधर ट्रांसफर करा या मल्टीप्लाई करा माइनस से, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी ये आ गई। चेक करना, यही प्रूव करना था, बिल्कुल यही प्रूव करना था। तो 3 अगर अलग अलग रूट्स है रियल रूट्स, तो उस केस में मैंने कौन सी कंडीशन ली इस बार कि f' के 2 रूट्स होने चाहिए और उन दोनों रूट्स पे फंक्शनल वैल्यूज जो है फंक्शन एट अल्फा फंक्शन एट बीटा उनका प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। तो जो रिजल्ट बोलेगा वो हमें मिल जाएगा, कोई वैल्यू निकालनी है वो मिल जाएगी, कुछ कंडीशन प्रूव करनी है वो प्रूव हो जाएगी। तो ये आपका आइसोलेशन ऑफ रूट्स का टॉपिक था, ठीक है। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको कराता हूं, देखो इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपको कह रहा है एक इक्वेशन दे दी, देखो अब थोड़ी पावर बढ़ा दी, कह रहा है प्रूव करो एग्जैक्टली 3 रियल रूट्स है। 3 रियल रूट्स, देखो रियल रूट्स के बारे में अब हमें पता तो है ही, कंडीशन तो पता है, एक बार इसको वेरीफाई करते हैं। इसमें कुछ प्रूविंग वगैरह का नहीं है, मतलब अलजेब्रिक वैल्यू मिल जाएगी आपको। जैसे यहाँ पे 2x⁵ माइनस 10x + 5 है, ठीक है, पावर 5 वाला हमारे पास पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हमने f' निकाला, ये हो गया 10x⁵ माइनस में 10, सॉरी आपके पास आ जाएगा 10x⁴ माइनस में 10, इसको 0 के इक्वल रखा। देखते हैं पहले f' के कितने रियल रूट्स आते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया कंसिडर, ठीक है, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, ये लो फटाफट से कंसिडर f' = 0। लो 10 कॉमन लिया, x⁴ माइनस 1 = 0, 10 तो पॉजिटिव नंबर 0 होगा नहीं। यहां पे हमने क्या कर दिया x² + 1 और x² - 1 = 0। क्लियर, ये तो आपको इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है। यहां पे x² - 1 0 अगर होता है ना इफ, तो x को क्या वैल्यू मिल गई +-1, जिसमें आपने अल्फा ले लिया 1, बीटा ले लिया -1। मतलब इस बार भी आपके पास जो पॉलिनोमियल था उसके 2 रियल रूट्स आ रही है, उसकी 2 रियल रूट्स आ रही है। अब इन रूट्स पे हमारा काम क्या होता है कि फंक्शन की वैल्यू चेक करो। आप फंक्शन एट अल्फा निकालो, मतलब फंक्शन एट 1 निकालो। तो फंक्शन एट 1 कैसे निकालोगे, 2 1⁵ माइनस 10 × 1 + 5 कितना हो गया, ये माइनस में 3 आ रहा है। 2 + 5 7, 7 - 10 माइनस में 3 आ गया। फंक्शन एट बीटा अगर आप लेते हो बच्चों, तो फंक्शन एट -1 निकालोगे, तो 2 1⁵ माइनस 10 -1 + 5, इसको अगर सॉल्व कर ले हम तो -2 + 10 + 5 कितना आ गया 13 आ गया। तो हमें क्लियरली क्या दिख रहा है, फंक्शन एट अल्फा डॉट फंक्शन एट बीटा विच इज इक्वल टू फंक्शन एट 1 डॉट फंक्शन एट -1, जिसको मैंने देखा क्या आया -3 × 13 -39, ये तो लेस देन 0 आ गया। किसकी कंडीशन है ये, किसकी कंडीशन है, ये देखो बच्चों, बात की तो थी कि फंक्शन एट अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, फंक्शन एट बीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो दोनों का प्रोडक्ट ओवरऑल नेगेटिव है। उस केस में फंक्शन में कितनी रूट्स थी, 3 अलग अलग रियल रूट्स थी। तो देयरफॉर fx, जो हमारे पास fx है, हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब एक्चुअली क्या होता है पेपर में ना आपको ऐसे ऑप्शन दे देता है कि कितनी रूट्स है इसकी। अभी तो मैंने प्रूविंग लिखी थी ना, तो आपको क्या करना है, चेक करना है। अगर मान लो ये पॉजिटिव आ जाता तो उसमें मैं क्या बोलता कि भाई एक रियल रूट है। जब f' की 2 रूट्स होती है अलग अलग, तो हम उन रूट्स पे फंक्शन वैल्यूज निकाल के प्रोडक्ट चेक करते हैं। फंक्शन का प्रोडक्ट अगर f अल्फा और f बीटा का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो 1 रियल रूट है फंक्शन का, अगर नेगेटिव आ गया तो 3 रियल रूट्स है फंक्शन के। ये बस ध्यान रखने का कॉन्सेप्ट आपको हुआ क्लियर है, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से ठीक है। ये था आपका जो भी नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन मैंने हेडिंग डाली थी, ये कंप्लीट हो गया। अब क्यूबिक को भूल जाओ,
क्यूबिक को भूल जाओ। एक होता क्या कि किसी भी तरह का ना आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा और उसमें ना आपके फैक्टर्स की पावर अलग अलग होगी, उस केस में आप ग्राफ को रफली कैसे स्केच कर सकते हो वो समझ लेते हैं 5 मिनट में, और ये टॉपिक खत्म। छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल इंप्लीकेशंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ रूट, कि अगर आपको एक रूट मिल गई पॉलिनोमियल की, उसकी जो पावर है मल्टीप्लिसिटी, उसको देख के आपको क्या समझ आ रहा है कि मान लो आपने px एक पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है, जिसकी रूट आपकी x इक्वल टू एल्फा है, ठीक है, और उसकी मल्टीप्लिसिटी m है। मतलब कुछ ऐसे बोलना चाह रहा है ये कि px ना आपका x माइनस एल्फा पावर m है, कि आप देखो इसको 0 के इक्वल रखोगे तो आपको x की वैल्यू अल्फा मिल जाएगी ना, रूट तो मिल गई लेकिन उसकी पावर m है, मल्टीप्लिसिटी आपकी m है। अब ये m पे हमें देखना होता है कि क्या क्या कंडीशन बन सकती है। कह रहा अगर m आपका इवन है, अगर आपके पास m इवन है, मतलब रूट जो है आपकी वो इवन मल्टीप्लिसिटी की है, ठीक है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बच्चों, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। मतलब उस केस में क्या होगा, जो आपका जो px है ना वो टेंजेंट हो जाएगा x एक्सिस का एट पॉइंट अल्फा, एट पॉइंट अल्फा वो क्रॉस नहीं करेगा x एक्सिस को, और ना ही उसके पास कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, क्योंकि देखो कॉन्केविटी चेंज नहीं कर रहा है, या तो वो कॉन्केव अप है या वो कॉन्केव डाउन है, या तो वो कॉन्केव अप रहेगा या कॉन्केव डाउन रहेगा, अपनी कॉन्केविटी को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। कब, जब किसी रूट की पावर इवन है, ठीक है, रूट के जो पावर मिल रही है आपको, अगर उसकी मल्टीप्लिसिटी इवन है, उस केस में वो एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, उसकी शेप ऐसी होगी, या तो ऐसी या ऐसी, डिपेंड करता है। वही है कि अगर मान लो पॉजिटिव कोएफिशिएंट है ना, पॉजिटिव कोएफिशिएंट है तो ऊपर बनेगा, नेगेटिव कोएफिशिएंट है तो नीचे बनेगा। ये हम एक आइडिया ले लेते हैं। बाकी एग्जैक्ट जो कर्व स्केचिंग हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाई थी, पर थोड़े से पॉइंट और ऐड ऑन हो जाते हैं हमारे, ठीक है। जब रूट्स के बारे में हमें बताया जाता है ना, थोड़ा और क्लैरिटी हो जाती है कॉन्सेप्ट की। अच्छा, 3 पॉसिबिलिटीज है इस बार भी हमारे पास। पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि m की वैल्यू इवन हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, m ऑड है बट ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। तो इसमें एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। देखो पहले क्या था, कॉन्केव अप फिर कॉन्केव डाउन हो गया, या तो केस ऐसा होगा या फिर कैसा, कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन, मतलब दोनों मैंने बना के दिखा दिया। इसमें क्या आपका रूट क्या होगा, ऑड, रूट ऑफ ऑड मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, और वो ग्रेटर देन 1 भी होना चाहिए, मतलब m की वैल्यू 1 से ज्यादा की बात कर रहा हूं, ऑड में ये नहीं है कि 1 लोगे, 3, 5, 7 कुछ भी होगा। उस केस में जो ग्राफ होगा आपका, यहां पे देखो जो ग्राफ है ये टेंजेंट बना के जाएगा, ठीक है, टेंजेंट बना के जाएगा एक्स एक्सिस पे, मतलब ये कुछ ऐसे बन जाता है ना, ये यहां पे ये ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे बन के जाता है ये, ठीक है। जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ नहीं देखा आपने, ये ऐसे बनता, तो ये टेंजेंट हो जाता है ना ग्राफ के इस पॉइंट पे। अच्छा, उसके अलावा आपको क्या बोल रहा है कि भाई ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपको दिख रहा है, इसमें तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा ही होगा, पीछे वाले में इवन में इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता ही नहीं है, इसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, कॉन्केविटी चेंज होगी ग्राफ की। तीसरा पॉइंट कि अगर m की वैल्यू 1 है, उसको हम सिंपल रूट बोलते हैं, m की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये m है क्या, फैक्टर की पावर है, अभी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एक। तो उस केस में कह रहा है कि ग्राफ टेंजेंट नहीं होगा, ये सिंपली ऐसे चला जाएगा, ठीक है, सिंपली ऐसे चला जाएगा, तो ये एक्स एक्सिस को क्रॉस तो जरूर करेगा, पर इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर जनरली ये कुछ इस तरह से होता है। जनरली ये सिंपल रूट का ग्राफ है, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, ये सिंपल रूट है। सिंपल रूट का मतलब m की वैल्यू आपकी 1 है। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूं, ये लो, इस क्वेश्चन से आपको एक आइडिया मिलेगा। आपको कह रहा है कि आप बिहेवियर चेक करो इस ग्राफ का इन द विसिनिटी ऑफ एक्स इंटरसेप्ट्स, एक्स इंटरसेप्ट्स निकालो और उसके आसपास आप ग्राफ का बिहेवियर चेक करो, और अगर रफ एक स्केच बना सकते हो बनाओ। मतलब देखो स्केचिंग के लिए बहुत सारे पॉइंट होते हैं, मैंने आपको सिखाया था, लेकिन एक रफ आइडिया मैं मल्टीप्लिसिटी के बेस्ड आपको दे रहा हूं, देखते हैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनेगा इससे, पर एक आइडिया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब 3x माइनस 4 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में कर्व स्केचिंग में आपको बताया था कि अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट निकालना है, तो आप एक एक करके x या y को 0 रखते हो। जैसे मैं अगर बात करूं आपसे कि मुझे x इंटरसेप्ट निकालने, तो उस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, y को 0 लेते हैं, y को जैसे ही 0 रखा तो क्या हुआ, एक्स क्यूब 3x माइनस 4 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिया। एक बार आपको x 0 मिला, एक बार आपको x मिल रहा है 4/3 और एक बार आपको x मिल रहा है -2। अब इसमें देखो,
इसमें देखो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, मतलब इसका m कितना है 3 है, मतलब x 0 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स, 3 बार रिपीट हो रहा है। x के लिए 4/3 कितनी बार आएगी, मल्टीप्लिसिटी इसके अंदर कितनी है, एक ही है, इसकी पावर तो 1 है। ये तो सिंपल रूट है ना, ये तो सिंपल रूट है, सबसे बढ़िया। और देखते हैं -2 वाला कौन सा केस हो गया, इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, इसकी 2 है। तो तीनों केसेस कवर कर लिया हमने। इसमें कितना है 2 है मल्टीप्लिसिटी। ये इवन वाला केस हो गया, ये आपका ऑड वाला केस हो गया जो ग्रेटर देन 1 भी है। इसको मैंने क्या किया, रफली एक रफ फिगर मैं बता रहा हूं, इंटरसेप्ट हमने निकाल लिए। अब इन इंटरसेप्ट के अराउंड जैसे x की वैल्यू -2 आई है, यहाँ पे 0 तो होता ही है, फिर आपकी वैल्यू क्या आई 1 और 2 के बीच में 4/3 विच इज रफली 1.3, 4/3 ले लिया 1 और 2 के बीच में। और फिर वैल्यू कौन सी है, 0 भी तो है, अच्छा 0 भी है। थोड़ा सा फिर इसको और जूम करें, -2 यहां ले लेते हैं, ये 0 हो गया, ये 1 और 2 के बीच में ये 4/3 हो गया। ठीक है, देखो आपको मैंने क्या बोला था, इवन मल्टीप्लिसिटी अगर होगी तो उसके अंदर कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होता। अच्छा देखो यहाँ पे कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव ही है, तो ये मैंने एक ऐसे बना दिया -2 पे, ऐसा बन सकता था ग्राफ, आपको बताया था। याद करो पहला वाला केस इवन मल्टीप्लिसिटी वाला, सबसे पहले ये निपटा दिया। ठीक है, फिर ऑड मल्टीप्लिसिटी लेकिन ग्रेटर देन 1, इसमें क्या आता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलता है आपको। इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलता है मतलब कॉन्केविटी ये चेंज करता है, कॉन्केविटी चेंज करेगा, 0 के अबाउट कर रहा है। देखो 0 पे, 0 आपका इंटरसेप्ट है, उस केस में कुछ ऐसे बन सकता है, आपको बताया था कुछ ऐसे बनेगा ये। ठीक है, और 4/3 वाली जो रूट है वो एक सिंपल रूट है, तो उस केस में क्या होगा, आपका ग्राफ या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। अब देखो ये यहां से आ रहा है तो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, ये चला गया सीधा, थोड़ा और इसको ये बन गया, ये 4/3 से देखो ये तो अपना इन्फ्लेक्शन मतलब कोई कॉन्केविटी वगैरह नहीं दिखा रहा। सिंपल रूट का ग्राफ ऐसे ही तो था बच्चों, ये देखो ऐसे है ना, एक्स एक्सिस को सिर्फ क्रॉस करके चला जाता है ये। अच्छा फिर इसको कैसे ज्वाइन करें, ऐसे कर दे लो, तो यहां पे क्या हुआ -2 पे आपका क्या था, इवन मल्टीप्लिसिटी थी, तो ये बिना इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ये चला गया। ठीक है, और फिर यहां पे क्या हुआ, ये देखो कॉन्केविटी अपनी चेंज कर रहा है, कब 0 के अबाउट ग्राफ अपनी कॉन्केविटी चेंज कर रहा है। और फिर 4/3 पे क्या है, ये तो सिंपल रूट है, तो सिंपली एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जा रहा होगा वहां से। ठीक है, तो ये आपका एक रफ आइडिया, अगर आप मल्टीप्लिसिटी को देखते हो रूट्स की, उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ में थोड़ा सा इसका एंड बिहेवियर चेक कर सकते हो ग्राफ का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत जगह यूज होता है बच्चों कैलकुलस में, फंक्शंस में हमारा, तो आप इसको कर लो एक बार रिवाइज। अब अगर आप एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस पर अटके होगे तो इस कॉन्सेप्ट से वो आपके इजीली हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थोड़ा सा टॉपिक रह गया एओडी का, उसे खत्म करते हैं। थैंक यू।